सो हे एवरीवन, वेलकम बैक माय स्टडी ब्लॉग। तो क्या हाल चाल है आपका। इस ठंड के महीने में सुबह 4 बजे उठना सबसे डिफिकल्ट काम होता है। कैसे मैं सुबह उठती हूँ मुझे ही पता है। ऊपर से 1 घंटे की एक्सरसाइज, वॉकिंग, काफ़ी ज़्यादा ठंड लगती है सुबह। तो मैंने बहुत मुश्किल से खुद को सुबह उठाया और फिर से अपनी स्टडी करने के लिए बैठी। तो जो आज मैंने बुक लिया है वो लूसेंट की बुक है। तो ये प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से मैंने इस बुक को लिया है। इसमें मैं एंशिएंट हिस्ट्री और मिडिल हिस्ट्री दोनों लूसेंट से ही कवर कर रही हूँ। ये प्रीलिम्स के लिए बेस्ट रहता है। ठंड के महीने की जो सुबह होती है सच में वो बहुत अच्छी लगती है। धूप में बैठ के आराम से आप धूप सेकिए। तो ठंड भी काफ़ी ज़्यादा हो गई है इस समय। तो फिर मैंने अपने लिए कॉफ़ी बनाई। सबकी कॉफ़ी बनाने का तरीका अलग होता है। मैं थोड़ा सा अलग है। मैं कोई कॉफ़ी मशीन यूज़ नहीं करती। मैं बॉटल लेकर मैं सेक करके आराम से एक अच्छी सी कॉफ़ी बना लेती हूँ, जो मुझे काफ़ी ईजी लगता है कि मशीन लो, निकालो, उसको धुलो, धुल के रखो। तो सबसे मुझे अच्छा लगता है कि मैं अपनी कॉफ़ी आराम से सेक करके बना लूँ। मैं कोई भी बॉटल एक रख लेती हूँ अपनी कॉफ़ी के लिए। तो मेरी कॉफ़ी बन के तैयार हो गई है। अब इसको इंजॉय करते हैं। उसके बाद मुझे काफ़ी भूख भी लग रही थी। मैं सोचा कि नाश्ता ही कर लूँ। नाश्ता बन चुका था तो मैंने फटाफट अपने लिए एक ब्रेकफास्ट लगाया। उसके बाद आराम से अपने इस ठंड के महीने में अपना नाश्ता एंजॉय किया। दिसंबर का महीना आ चुका है। जितनी भी आपको लापरवाही करनी थी, जितनी भी आपने कर लिया हो गया। अब सीरियस बैठ कर के प्रीलिम्स की प्रिपरेशन करने का टाइम है। क्योंकि अगर आपका प्रीलिम्स नहीं निकला तो आप मेंस का क्या करेंगे। मेंस की प्रिपरेशन करके फिर मेंस नहीं निकला तो प्रीलिम्स निकाल के क्या करेंगे। कि दोनों ही इंपॉर्टेंट है, दोनों को आपको साथ में ही लेकर चलना है। तो मैं अभी डेली 2 से 3 मॉक टेस्ट जैसे 100-200 क्वेश्चन डेली सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। तो अभी जो मैंने मॉक टेस्ट लिया हुआ है वो पॉलिटी का है, विजन का है ये। तो इसमें काफ़ी अच्छे से एनालिसिस करके समझाया गया है। तो इस क्वेश्चन में से काफ़ी करंट भी आपको मिल जाएंगे, आपको पॉलिटी मिल जाएगी। तो जैसे जो राष्ट्रपति हो गया, जितने भी प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है सिलेबस आप देख लीजिए। तो उस क्वेश्चन में सॉल्व करने की पूरी कोशिश करती हूँ। जैसे राष्ट्रपति हो गया, आपका राष्ट्रपति का कार्यकाल हो गया, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी और डीपीएसपी हो गया। तो इस पर आपको थोड़ा ज़्यादा फोकस होना चाहिए। पॉलिटी के मॉक टेस्ट के बाद जो मेरा नेक्स्ट मॉक टेस्ट मैं सॉल्व करूंगी आज के दिन वो मॉडर्न हिस्ट्री का होगा। तो आप देख सकते हैं कि ये भी आधुनिक भारत का ही है, ये भी विजन का ही मॉक टेस्ट है। तो मॉडर्न हिस्ट्री से जैसे इस साल क्वेश्चन काफ़ी कम आए थे, बट उसके पहले काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आ सकते हैं। यूपीएससी क्या पूछ सकते हैं, सो कोई भी वो नहीं होता। जिससे ज़्यादा आप जितना ज़्यादा मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, आप क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए। कई बार ये होता है कि हमें आंसर पता होता है बट क्वेश्चन ना समझने की वजह से हम आंसर नहीं सही टिक कर पाते या फिर कन्फ्यूज होते हैं। तो आप हम ज़्यादा अगर मॉक टेस्ट लगाएंगे, क्योंकि अगर आपको प्रीलिम्स क्लियर करना है तो सबसे एक आसान एक तरीका है कि आप ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाइए। तो अभी मैं डेली कोशिश करती हूँ कि 2 या 3 मॉक टेस्ट लगा लूँ। तो ये मेरा सेकंड मॉक टेस्ट है आज का। उसके बाद मैं प्रीवियस क्वेश्चन भी साथ में सॉल्व करती हूँ। मेरे उसके पास मेरे लिए अलग से बुक है। तो आप कोई भी प्रीवियस ईयर की बुक ले लीजिए या फिर ऑनलाइन ऐप इंस्टॉल करके आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर सॉल्व करिए। मॉक टेस्ट सॉल्व करने के बाद मैं अभी मेरी नेक्स्ट बुक है वो मॉडर्न हिस्ट्री की है। मॉडर्न हिस्ट्री में मैंने स्पेक्ट्रम की बुक लिया हुआ है। तो स्पेक्ट्रम में आज मैं पढ़ रही हूँ वो है रजन राष्ट्रवाद के युग का शुभारंभ 1919 से लेकर 1939 तक। तो इसके बाद मैं मॉक टेस्ट ही सॉल्व करूँगी। प्रीलिम्स के लिए स्पेक्ट्रम की बुक सबसे बेस्ट है। आप इसके अलावा केवल मॉक टेस्ट सॉल्व करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करिए। तो इसके बाद मैं देखती हूँ मुझे आगे क्या पढ़ना है।
बुक रीडिंग के साथ ही साथ मैं शॉर्ट फॉर्म में नोट बनाते चल रही हूँ, जिससे जब मेरा एग्जाम पास हो तो मुझे पूरी बुक ना पढ़नी पड़े, थोड़ा सा अगर मैं पढ़ लूँ तो मेरा अच्छे से क्लियर हो जाए। आज के लंच में काफ़ी डिशेस मक्के की रोटी और सरसों का साग बना था, जो कि काफ़ी अच्छा था। तो लंच करने के बाद मैं डायरेक्ट अपने थोड़ा सा टहलने आ गई, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा थकान भी लग गई थी, नींद भी आ रही थी। मैं सोचा नींद सोने से अच्छा है कि थोड़ा सा टहल ही लेती हूँ। तो अभी मैं थोड़ा सा अकेले बैठी हुई हूँ, थोड़ा खुद को भी टाइम दे रही हूँ, क्योंकि कभी कभी लगता है कि एकदम से मोटिवेशन चाहिए कुछ भी, तो खुद से बड़ा मोटिवेशन कोई नहीं होता। तो जब भी आपको लगे कि आपने थक गए हैं, आपसे अब नहीं हो रहा, तो आप बैठ के सोचिए कि आपने ये जर्नी क्यों स्टार्ट की थी, या आपका फैसला था कि आपको प्रिपरेशन करना है। तो आप खुद से मोटिवेशन लीजिए, क्योंकि खुद से बड़ा टीचर कोई नहीं होता। तो उसके बाद मैं आ गई थी घर अपने। तो ये टाइम था मेंस आंसर राइटिंग का, तो मुझे काफ़ी अच्छा भी लगा खुद को टाइम दे करके। तो अभी मैं जो मेंस आंसर राइटिंग में प्रीवियस से क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ। मेंस आंसर राइटिंग में आज मैं 2018 के क्वेश्चन सॉल्व करने वाली हूँ। ये मेरी मेंस की नोट्स हैं, जो भी मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया है। कुछ नोट्स यहाँ पे हैं और कुछ नोट्स मैंने अदर्स से पिन अप करके रखा हुआ है। तो मेरे पास काफ़ी क्वेश्चन कमेंट आते हैं कि कौन सा पेन यूज़ करते हैं या फिर कौन से नोट्स यूज़ करते हैं। तो पेन का मुझे भी समझ में नहीं आता, जो भी पेन मेरे हाथ में सुटेबल अच्छे से बैठ जा रही है मैं वही पेन यूज़ करती हूँ। इस पेन को मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही थी, मेरा ग्रेजुएशन इसी पेन से कंप्लीट हुआ है। तो मुझे काफ़ी इजी से इसको पकड़ में आ जाती है, तो मैं इसी पेन को यूज़ कर रही हूँ। और रही पेज की बात, तो मैं नॉर्मल सी कॉपी जो मिलती है मार्केट में आराम से, मैं वही कॉपी यूज़ कर रही हूँ। क्योंकि मेरे एक भैया हैं, उनका सिलेक्शन हो चुका है, तो मैंने उनसे पूछा था, तो उन्होंने कहा था कि जिस तरह के पेज मिलते हैं मार्केट में उस तरह के पेज बिल्कुल नहीं रहते। तो मुझे कोई आइडिया नहीं है इस चीज़ का, तो अगर मुझे पता चलेगा तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। यार देख सकते हैं कि मेरी पूरी पेन बॉक्स है, मैं इसी पेन को यूज़ करती हूँ। जो पेन मेरी ख़त्म हो चुकी हैं मेंस लिखते लिखते, थोड़ा सा, मैं ज़्यादा तो नहीं, थोड़ा सा उसको रखा हुआ है कि आगे जब जर्नी आए सक्सेस की आएगी तो मैं देखूँगी मैंने कितना ज़्यादा संघर्ष किया था, कितना ज़्यादा टाइम दिया था अपने आप को। तो ये मेरे कुछ 1-1.5 महीने के ही सारे पेन्स हैं। तो अभी मैं, जैसे आप देख सकते हैं कि मेरे ये जेल पेन यूज़ करती हूँ, और साथ ही साथ ब्लैक के लिए भी जेल ही रहता है मेरा। तो जैसे ही मुझे पता चलता है कि कौन से पेन हमें यूज़ करना चाहिए, कौन सी नोट पेज यूज़ करना चाहिए, मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। अगर आपको पता है प्लीज़ कमेंट करें, इससे मुझे भी काफ़ी हेल्प होगी और जो भी देखेगा उस कमेंट को उसकी भी काफ़ी हेल्प होगी। तो अभी जो मेरा क्वेश्चन सॉल्व करी 2018 का है, ये क्वेश्चन है कि भारत के इतिहास की पुनर्रचना में चीनी और रूसी यात्रियों के तंत्रों के महत्व का आकलन कीजिए। तो ये 150 शब्दों का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्वेश्चन लिखेंगे हम। मेंस एसआईटी करने से पहले आप सबसे पहले ध्यान रखिए कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, उसी हिसाब से मैं आगे उसकी आंसर देने की कोशिश करती हूँ। जैसे उसके बारे में बताती हूँ, उसकी भूमिका बताती हूँ, उसके बारे में कुछ जो और भी क्वेश्चन पूछते हैं बताती हूँ, लास्ट में निष्कर्ष निकालती हूँ अच्छे से। तो जब भी मैं क्वेश्चन प्रिपरेशन कर रही थी, जब मैं कोचिंग कर रही थी, तो वहाँ पे सर ने मुझे काफ़ी छोटे छोटे चीज़ें बताई थी कि आज तुम इस पे ऐसे लिखो, आज तुम इससे लिखो। इस तरीके से आपके जो तरीका होता है लिखने के आइडियाज़ डेवलप होते हैं। तो अभी मैं ट्राई करती हूँ, मैं इसको शेयर नहीं करती हूँ, मैं तो कोई भी ऐसे टॉपिक उठा लेती हूँ, उस पर लिखती हूँ, लिख करके सोचती हूँ इसमें क्या कमी रह गई, पढ़ती हूँ। तो जो मैंने आज क्वेश्चन सॉल्व किया है वो 2 क्वेश्चन सॉल्व किया था। एक
तो एंशिएंट हिस्ट्री से था और एक मेरा मॉडर्न हिस्ट्री से था। मॉडर्न हिस्ट्री में गांधी जी के बारे में था कि वर्तमान समय में महात्मा गांधी के विचारों को महत्व पर प्रकाश डालिए। ये 150 वर्ड का था। ये 2018 का ही क्वेश्चन था। तो इस तरीके से मेरा आज का जो मेंस आंसर काम है वो मेरा कंप्लीट हो चुका है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने आज 2 क्वेश्चन सॉल्व किया, दोनों हिस्ट्री से ही रिलेटिव क्वेश्चन थे। तो मेरा काम कंप्लीट हुआ। मैं राइटिंग का थोड़ी देर मैं रेस्ट करूँगी, थोड़ा सा डिनर करूँगी, उसके बाद फिर से अपनी स्टडी को आगे कंटिन्यू करेंगे। अभी रात के 9:30 बज रहे हैं और मेरा डिनर कंप्लीट हो चुका है। तो आज का जो मेरा टारगेट था वो लगभग डन हो चुके हैं। मैंने करंट अफेयर्स लिख लिया, मॉक टेस्ट सॉल्व कर लिया, लूसेंट की बुक पढ़ ली, मॉडर्न हिस्ट्री की बुक पढ़ लिया, मैं राइटिंग कर लिया, ऑप्शन पर फोकस कर लिया। तो जो मेरा काम है अब केवल मुझे एक बुक और पढ़ने में कोशिश करती हूँ कि एक दिन में 2 बुक पढूं। तो सबसे पहले मैं टेबल सही कर लूँगी, क्योंकि मैं अभी रिलैक्स होकर के आराम से बेड पर पढ़ूँगी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ठंड बढ़ चुकी है, मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है। तो अभी मेरे टाइम्स लगभग वो सारा कुछ हो चुका है। मैं आराम से बेड में बैठ करके बुक पढ़ रही हूँ। ये अर्जुन देव की बुक है, समकालीन विश्व का इतिहास 1890-2008 तक। काफ़ी अच्छी बुक है मेंस के पर्सपेक्टिव से। तो अभी इस बुक को पढ़ेंगे 12 बजे रात तक, उसके बाद फिर सो जाएंगे। तो आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। बाय बाय, टेक केयर, प्लीज़ लाइक एंड कमेंट एंड शेयर।